थे। अभी तक हम लोग पुरंजन और पुरंजनी की कथा सुनते आए। इस श्लोक संख्या 56 में नारद मुनि वो जो नवद्वार पुरदेह का जो वर्णन समाप्त करके अभी पुरंजन का क्या स्थिति, क्या हालत है, उसके बारे में भी इसमें 56 में बता रहे। अभी तक हम लोग देखा पुरंजन वो युवती के और आसक्त होके दोनों एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं और ये पिंजरे रूपी शरीर में वास करने लगते। 100 बरस तक वो लोग पिंजरे में रहते और पूरा 9 द्वारपुर का सभी का भोग करते। इतने इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते और राजा पुरंजन पूरा पुरंजनी का वश में हो जाता है और अपना इतने मोह में फंस जाता है, अपने पत्नी बच्चे इसी में इंद्रिय तृप्ति में लगा होता है। अभी तक हम लोग इतना देखा। अभी आगे के श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं उनका स्थिति क्या हो गया। पत्नी के आज्ञा अनुसार पत्नी का गुलाम बन के जो उसकी सेवा में लगा तो उसका क्या हालत होगा इसमें बता रहे। क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य खो के वो इधर बता रहे ठगा गया। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानसिक ऊहापोह तथा सकाम कर्म में फंसा रहकर राजा पुरंजन पूर्ण रूप से भौतिक बुद्धि के वश में हो गया और ठगा गया। वो दरअसल अपनी रानी की समस्त इच्छाओं को पूरा किया करता। शास्त्र हमें बताते हैं कि भव सागर है, इसको भवाब्दी बोल रहे, भवाटवी बोलते हैं, अलग अलग नाम से इस भौतिक दुनिया का वर्णन हम लोग को शास्त्र में मिलता है। भव सागर, ये पूरा भवसागर को हम लोग को पार करना है तो इंद्रिय तृप्ति में हम लोग कर इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। भगवत गीता में बता रहे इधर किस तरह हम लोग इस भवसागर को पार करना है तो मन को और बुद्धि को अपने वश में करना चाहिए। इधर पुरंजन राजा है, पुरंजन राजा के रूप में वर्णन किया। उसका 2 कान, 2 आंख, नाक, मुंह, जननेंद्रिय का भी वर्णन किया। सभी द्वार से सभी पुर से उसने भौतिक आनंद लूटा, उनने सब प्रकार का भौतिक आनंद लूटा। मगर क्या हो गया अंत में भौतिक अंधकार रूपी कुएं में गिर गए। उसका अंधकार रूप में कुएं में गिर गया। अभी उसका कैसे उद्धार होगा। इधर शास्त्र में बता रहे हैं हम लोग को मनुष्य जीवन हमें किसके लिए मिला है, तपस्या करने के लिए मिला, भगवत प्राप्ति करने के लिए। इस मनुष्य जन्म से हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। इसके लिए भगवत गीता में मन और बुद्धि के बारे में भगवान अत्यंत सुंदर रूप से मन को कैसे वश में करना चाहिए, बुद्धि को कैसे वश में करना है, अर्जुन को बता रहे। अर्जुन देखो, ये जो काम का वासस्थान कौन सा है उसको जान लो और पहले उसको अपने वश में करो। जब भी अर्जुन बोलता है मन को वश में करना बहुत कठिन है, ये तो मैं हवा को एक बार झंझावात को मैं वश में कर सकता हूँ, मगर मन को वश में करना बहुत कठिन है करके बताता। अभी भगवान बताता अभ्यास करो, बार बार उसको अभ्यास करने से माने कंटिन्यूअस भगवान का नाम का जप करते हैं। अभी हम लोग बोलते हैं ना, पहले हम लोग को जप करने में हमें रुचि नहीं लगता था। अरे नींद आ जाता, जप माला लेते हम लोग को नींद आ जाता, जप माला हाथ से गिर जाता था, इधर उधर आज क्या खत्म हुआ ये वो याद आ जाता। पर जब हम लोग कंटिन्यूअस सतत प्रयास करते रहने से पर हमारा मन उसमें केंद्रित होगा। इधर शास्त्र हमें सभी श्रुति स्मृति पुराण शास्त्र सभी में हम लोग को एक ही बताए हैं, भगवान परम पुरुष है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण का ईश्वर परमेश्वर भगवान कृष्ण हमारे पिता है, हमारे पिता गुरु सब कुछ वही है। हमें जन्म दिया हुआ दाता माता सब, एक माता भी है दाता भी है, रक्षा करने वाले भगवान है। भगवान को भूलकर हम लोग माया के वश में आके हम लोग सब कुछ भूल गए। जैसे आत्मा दिव्य है, आत्मा भगवान का विषय सनातन, हम सब जीव सनातन है,
भगवान के साथ ही रहने वाले सनातन अंश है। भगवान का जैसा गुण हमारे अंदर भी है। भगवान कैसे सच्चिदानंद है, हमारे अंदर में अंश मात्र में सच्चिदानंद जैसा गुण है, मगर हम लोग गलत जगह में रह रहे, इसके लिए उसका आनंद को नहीं उठा रहे। भगवान बता रहे हर एक जीव को, ये सिर्फ पुरंजन की कथा नारद जी ने ऐसे बताया, हर एक जीव का स्थिति है। हर एक जो मनुष्य शरीर जीव प्राप्त करके आया उसका स्थिति ऐसा होता है। पुरंजन कैसे की स्थिति उसने बताया। लड़का है तो लड़की की ओर प्यार कर, लड़की लड़का से प्यार करती है, दोनों भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और भवकूप में किस तरह गिर जाते, भगवान को भूल जाते। उसका सचित्र वर्णन है, कितना सुंदर। इसमें हम लोग को बहुत समझने का ज्ञान से भरा है। अगर हम लोग अपने मन को, बुद्धि को भगवान में लगाए तो हमारा मन भटकेगा नहीं। हमारा मन एक ही जगह रहेगा। मगर हम लोग अपने मन को, बुद्धि को भगवान के शरण में नहीं लगाए तो हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। भगवान बता रहे ना, यज्ञ करो, सभी देवी देवता वो तुष्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो चाहिए वो दे देंगे, आप जिस खुशी से रहेंगे करके। क्यों? देवी देवता लोग ये हम लोग को सब खाने का सामान, हवा, प्रकाश, पानी, सब 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 देवी देवता भगवान के इच्छा से प्रदान कर रहे हैं हम लोग। वह भगवान तो हमारे अंदर रह के, बाहर रह के भी हमें ज्ञान दे रहे। मेरे शरण में आओ, मेरे शरण में आओ। गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, धाम के द्वारा हम लोग को बता रहे हैं, मेरे शरण में रहिए, मेरे शरण में रहिए। और हम लोग भगवान के बच्चे, पिता के आज्ञा अनुसार ही हम लोग को चलना है। पिता के आज्ञा, हम लोग हमारे परम पिता को हम लोग भूल गए। इसके लिए इस तरह हम लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लग के बार बार भव सागर में, भव सागर है क्या है, भव क्या मिली है, बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ही भव सागर में हम लोग डूबे हुए। कैसे हमारा उद्धार होएगा? प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना, इंद्रिय तृप्ति यानी क्या है, एक अंधकूप है। हम लोग सब अंधकूप में गिरे हुए। अगर चैतन्य महाप्रभु जैसे महावदान्य अवतार, प्रभुपाद जैसे गुरु महाराज, कृष्णमाई माता जी से हमें गुरु मिले तो हम लोग उनके कृपा से उन्होंने हमें हाथ पकड़ के उद्धार करेंगे। नहीं तो हमारे ये भवसागर से पार करना बहुत कठिन है। इधर देवी देवता लोग बोल रहे हैं, हम लोग आप लोग को इतने सारे सब दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं आप जान लो। ये सब जो है भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत। इस सब जो आप भोग रहे, खा रहे, श्वास ले रहे, जी रहे, सब कुछ कर रहे, वो भगवान का है। इधर आपका कुछ नहीं, पर आपका जो है, आपके लिए जो हिसाब रखा है उतना ही आप ले लो और भगवान का याद करो। भगवान को याद करके भगवान का चिंतन करें। भगवान धाम वापस जाने के लिए हम लोग सब ये आपको दे रहे। पर हम लोग मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं, इसको जानते, अज्ञान में इतने डूबे हुए हैं हम लोग। ये मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है, मनुष्य जन्म में हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य जन्म का अंत में क्या होता है, एक हम लोग जानना ही नहीं चाहते। आज हम लोग देख रहे कलयुग के लोग इतने इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। ये अभी देखा ना हम लोग, नवद्वार पूरे देह में से आंख क्या कैसा बिहेव करता है, कान कैसा ये करते हैं, मुंह कैसा करता है, हाथ पाँव, इधर हम लोग बोला ना हाथ पाँव को आंख नहीं है, मगर आंखें जो है, आंखें को पाँव हाथ नहीं है, मगर दोनों मिलकर आंख पाँव हाथ के सहारे चलता है, फिरता है। ये जो ज्ञान हम लोग को समझना चाहिए। हमें मनुष्य जन्म मिला है, किसके लिए मिला है, भगवान के शरण में जाने के लिए मिला है। ये जीवन हमें गुरु के शरण में, गुरु की सेवा करते और अपने जो नियम है, जो शास्त्र में दिया हुआ नियम है, उसका पालन करते करते अपना मनुष्य जीवन को बिताना। इधर शास्त्र में बता रहे हैं, स्त्री यानी क्या है, विस्तार करने वाली, विस्तार करने वाली। एक ही, ऐसा तो 4 वर्ण 4 आश्रम है ही है,
ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम है। गृहस्थ आश्रम 5 वर्ष से 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम रहता है। गृहस्थ आश्रम में गुरु और गुरु की पत्नी की सेवा करना और उसकी आज्ञा का पालन करना, उनका जो उन्होंने जो नियम दिया है तपस्या करना, वो इतने हम लोग को गुरु सिखाते। उसको 5 वर्ष से 25 वर्ष तक हम लोग स्ट्रांग बन जाते हैं, गुरु की शिक्षा से अच्छे भक्त बन जाते हैं। फिर गृहस्थ के ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ आश्रम में आते हैं। अगर आपको गृहस्थ आश्रम में आना है तो आ सकते हैं, नहीं तो ये आगे कंटिन्यूस करके वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम जा सकते हैं। इधर आज हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई गृहस्थ हमें दिख ही नहीं रहे, सब लोग ग्रह में दिख, क्योंकि भगवान के शरण में जाने का कुछ को मालूम ही नहीं। आज जो भी हम लोग देखते हैं, जो भी अपने एक गृहस्थ रहने दो, ब्रह्मचारी रहने दो, जो भी वो अपने आचरण कैसा हो रहा है सब भूल ही गए। ब्राह्मण तो खो दिया है, और क्षत्रिय का छोड़ भूल दिया है, वैश्य लोग अपना करते छोड़ दिया। और चौथा है शूद्र। पहले उन लोग को नियम नहीं था, ब्राह्मणों के लिए नियम है। ब्राह्मणों को कैसे करना, क्षमा दमा तप, जो ये सब जो नियम ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों को एकदम कठिन ये है। फिर क्षत्रियों को उससे कम है और वैश्यों को उससे भी कम। और चतुर्थ स्टेज यानी शूद्रों के लिए तो नियम नहीं है। इसके वजह से क्या हो गया, ब्राह्मण लोग अपने मार्ग से पतित हो गए। अभी देख रहे हैं हम लोग सकाम कर्मी ब्राह्मण, सब जो ब्राह्मण दिख रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्वर्ग जाने के लिए और भौतिक संतृप्ति के लिए वो लोग अलग अलग पूजा पाठ में लगे हुए हैं। और क्षत्रिय अभी कोई दिखते ही नहीं है, सभी लोग धन कमाने में। वैश्य लोग के अपना जो व्यापार और रक्षा करने का वो भी भूल गए। ये तीनों वर्ग के लोग सब अपना कर्तव्य को भूल गए। अभी चौथा जो वर्ग है शूद्र वर्ग, वो बढ़ गए। अभी सभी जगह देख सकते हैं हम लोग पाप का काल। हम लोग को पाप क्या है मालूम ही नहीं है। पाप कैसे घटता है और पाप के वजह से हम लोग कितना कष्ट भोगते हैं हम लोग को मालूम नहीं, क्योंकि अज्ञान है, शास्त्र नहीं पढ़ते, गुरु के शरण में नहीं जाते। इसके वजह से शास्त्र में दिया है 4 प्रकार का पाप है, नशा पान करना, मांसाहार करना, द्यूत क्रीड़ा करना और दूसरे स्त्री दुराचार करना। हाँ, ये 4 जो शास्त्र का नियम है, इसको हम लोग फॉलो करना चाहिए। भारत में पहले नहीं था, कोई नियम छोड़ के नहीं जाते थे। भारत भूमि इसके लिए बोलते ना, भारत भूमि में जन्म लेना है ना, बहुत 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 पुण्य कर्म जो किए हैं वही भारत भूमि में जन्म लेते। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, भारत भूमि में जन्म लेते करो, पहले अपना जीवन सार्थक करो, भगवत भक्ति करके, ज्ञान प्राप्त करके, गुरु की सेवा करके, भगवान के चरण में जाके अपने को पहले सार्थक करो और करो दूसरों का भी उद्धार करो, उनको भी दूसरों को भी ज्ञान दो। ये भारत भूमि, ऐसे भारत भूमि था। हम लोग एक इसमें थे जहाँ सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा करके पहले आता था। जहाँ तपस्वी लोग रहते, योगी लोग रहते, ऐसे भारत भूमि हमारा था। फिर आज अभी क्या हो गया, एक कलयुग के प्रभाव से लोग इतने मंद बुद्धि हतभागी हो गए, अपना जो संस्कृति को भूल के पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे। जब अभी हम लोग श्लोक में पढ़े थे ना, पश्चिमी द्वार कैसा है, असुरों का द्वार है। उधर कुछ नियम नहीं है, कुछ ये नहीं है, उन लोग को गतिविधि मालूम नहीं, भगवान कौन मालूम नहीं, लोग इंद्र तृप्ति में भोग रहे। ये पश्चिम देश का। आप अभी हम लोग भारतीय लोग जो हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कृति कितना स्ट्रांग संस्कृति था, माता पिता गुरु सभी को मान देना, चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को सिखाया है ना। क्या सिखाया, त्रणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु, अमान्य न मान देना, कीर्तनीय सदारी।
हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, घास के तिनके से भी मुलायम। हाँ? घास कितने हमारे ऊपर, घास के ऊपर हम लोग चलते फिरते, मगर घास हमें हमारे चरण को मुलायम ही देता है। वृक्ष फल से जड़ा हुआ है, फल से भरा हुआ है, झुका हुआ है, वो खुद नहीं खाता है, दूसरों को दे रहा है। और धूप, गर्मी, बारिश, मौसम को सह रहा है, दूसरों के लिए। त्रणादपि सुरुचेन तरुणोपि सहिष्णु अमान्य नमन, जो भी भले मान नहीं मत दे दो, और हम लोग को उनको मान देना चाहिए। ये जो नियम, ये जो संस्कृति है, हम भारत भूमि का संस्कृति है। अभी हम लोग 100 बरस के पीछे जाएगा तो भी हम लोग देख सकते, सभी लोग 100 बरस तक जीते थे, बिना चश्मा, बिना दांत का सेट, कान का मशीन डाले, मैंने 100 बरस तक वो लोग जीते थे, अच्छा मेहनत करते थे, इधर किधर से सामान उठा के लेके आते थे। क्योंकि मेरे पिताजी भी बोलते थे, दादाजी जो थे 100 किलो का नमक का थैली, बोरी उठा के वो नमक के खान से लेके आते थे। वो लोग कितना तंदुरुस्त थे, क्यों? उनको नियम था, वो लोग नियम का पालन करते थे। वेद शास्त्र में जो नियम दिया है उसी का पालन करते थे। सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, हरि नाम की जप करना, भगवान का सेवा करना, दूसरों का सेवा करना, परोपकार करना, ये जो उनका नियम था वो लोग उसका फॉलो करते थे। दृढ़ निश्चय था उनके उसमें, उसके लिए वो लोग आराम से, और उनका खाना पास्ता, पिज्जा, बर्गर नहीं है, वो लोग घी, मक्खन, रोटी खाएंगे, छाछ पिएंगे, दूध पिएंगे, और कभी भी ऐसे घर के बनाए बिना बाहर का कुछ खाई नहीं खाते थे, घर के जो। और हम लोग देखते थे, अभी चक्की में जाके आटा पीस के लाते, रेडीमेड आटा मिलता है, मगर तभी क्या था, खुद वो लोग पीसते थे, गेहूँ चावल खुद पीसे, खुद वो लोग सब बना के खाते थे। इसके लिए उनका शरीर तंदुरुस्त रहता, और वो लोग अच्छे से भक्ति करते थे, और हमें भी वही आचरण करना चाहिए करके वो लोग सिखाते थे। मगर आजकल क्या हो गया है, किसी के अंदर दृढ़ निश्चय नहीं है। पहले का दृढ़ निश्चय, अभी हम लोग भक्ति में आए हैं, तो भक्ति में आते हैं तो थोड़ा चैंटिंग करके पूछते, माता जी मुझे मन ही नहीं लग रहा है, चैंटिंग में मन ही नहीं लग रहा है, करके बोलो, क्योंकि उनके अंदर दृढ़ चित्त नहीं है। दृढ़ चित्त के लिए प्रभुपाद जी ने एक स्टोरी दिया है ना, छोटी सी चिड़िया का स्टोरी बता रहे। जो छोटी सी चिड़िया समुद्र किनारे में एक घोंसले बना के अंडे डाले थी। फिर समुद्र ने क्या किया, उसका तरंग ऊपर आके उस समुद्र ने उसका अंडे को लेके गया, पानी में लेके गया। तो चिड़िया को बहुत गुस्सा आया, वो बोला, समुद्र को बोला, तुरंत मेरे अंडे को वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा देंगे। तो समुद्र हंसने लगा, ये इतने छोटी चिड़िया क्या सुखाएगी। तो मगर वो चिड़िया अपने दृढ़ निश्चय को नहीं छोड़ी, हो अपने चोंच से थोड़ा थोड़ा पानी लेके आके किनारे डालती थी, थोड़ा थोड़ा कर, इस सुबह से वो चालू रखा। फिर बाद में सभी पक्षी का कुल को, पक्षी समुदाय वालों को मालूम पड़ा, अरे ये छोटी सी चिड़िया इतने प्रयास कर रहे हैं समुद्र का पानी को सुखाने का प्रयास करे। वो लोग पक्षियों के बीच में सब वार्ता चला, अरे ये चिड़िया ऐसे कर रहे, ऐसे इतना कर रहे। ये बात फैलते 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 कहाँ तक गया, गरुड़ तक गया। भगवान का पक्षीराज गरुड़ तक एक बात पहुंच गया। पक्षीराज गरुड़ को ये हो गई, बहुत चिंता हो गई, छोटी सी पक्षी समुद्र को सुखाने के लिए अपने अंडे को वापस देने के लिए उसको बोल रहे, मगर समुद्र नहीं दे रहा है, वो समुद्र को पानी को सुखाना चाहते। तो तुरंत गरुड़ आ जाता है, और वो छोटी चिड़िया को मदद करने के लिए, वो गरुड़ आज गौरैया को मदद करने के लिए आते। तो सीधे समुद्र को बोलते, देख तो गौरैया का अंडे को वापस दे दो, नहीं तो देख क्या होगा। तो समुद्र डर जाता है, क्योंकि गरुड़ तो भगवान का वाहन है, वो तो एक क्षण में समुद्र को सुखा देगा। इसके लिए वो तुरंत वो अंडे को समुद्र से वापस लाके देता है। इसे ही प्रभुपाद जी ने हम लोग को शिक्षा दिया है, बता रहे हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम लोग दृढ़ चित्त होना चाहिए।
हम लोग को एक करना है ना, करना है, 16 माला जप करना है, सुबह उठना है, भगवान का पूजा पाठ करना है, भागवतम भगवत गीता को ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सेवा करना चाहिए। ये तो दृढ़ चित्त होना चाहिए। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें दृढ़ चित्त नहीं है, इधर उधर इधर उधर इधर, हमारा मन कैसे चंचल है, हाँ ऐसे हम लोग कर रहे हैं, किसी कार्य में हम लोग को दृढ़ता नहीं है। ये करना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये करना ही चाहिए, भले कोई मुझे मदद करे ना करे, मुझे ये बराबर परफेक्ट करना। भगवान का सेवा कर रहे हैं हम लोग, भगवान का सेवा कर रहे हैं, तो भगवान को कैसे सेवा करना चाहिए, भगवान का सब जगह शुद्ध रहना चाहिए, भगवान का अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए, भगवान का बराबर भोग लगाना चाहिए। जो शास्त्र के जो नियम दिया है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे यानी ये परिपक्व अवस्था हमारे अंदर नहीं आई, हम लोग दृढ़ चित्त नहीं है ना, इसके वजह से हम लोग को जो भी कर रहे हैं उसमें अपराध कर रहे हैं। अपराध के कारण ही हम लोग को कष्ट भोगना पड़ता है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, देख तुम मन और बुद्धि को मुझ में रखो, मुझ के अर्पण करो और सेवा करो। हाँ? और इसमें भी 12वें अध्याय में भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं ना, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। अर्जुन, तुम्हारा मन और बुद्धि को मेरे शरण में लगाओ। हाँ? और तुम क्या करो, मन और बुद्धि को मेरे शरण में लगा के सतत भगवान का ध्यान करते हुए कार्य करो। ये जो अर्जुन को नहीं, हमारे लिए भगवान बता रहे हैं। हम जैसे मूर्ख लोगों के लिए, हम लोग पतित आत्मा है, पतित जीवों का उद्धार करने के लिए बता रहे हैं। हम लोग मन और बुद्धि को भगवान के शरण में लगाए तो मन इधर उधर भटकने का यही नहीं रहता ना। योगी जो अपने पूरा इंद्रियों को वश में करके देखना, सुनना, बोलना, खाना सब बंद करके इतना प्राणवायु को इधर आके जो समाधि में जाता है, इतना कठिन समाधि में जाता है, वही समाधि समाधि स्थिति को भगवान के शुद्ध भक्त कर सकते। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के उठ के जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भागवतम भगवत गीता पढ़ते हैं, से भगवान का सेवा में लगे रहते हैं। ये समाधि, यही समाधि। इसके लिए इतना कष्ट जो ज्ञानी, योगी और निराकारवादी लोग जो इतना मेहनत कर रहे, उतना करने का जरूरत नहीं। अपने मन को भगवान की सेवा में लगाए, निरंतर भगवान का ध्यान करते रहे, तो भगवान बोल रहे हैं वो ही मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। आगे भगवान अर्जुन को ये बोलते हैं, मन को मैं नहीं लगा रहे हो तो ऐसा करो। मन मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेश निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। अगर मन बुद्धि नहीं लगता, अतः चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। मन और बुद्धि को मुझ में वश करने में नहीं हो रहा है तो अभ्यास करो, बार 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 इसको करते रहो तो स्थिर हो जाएगी। फिर उसके बाद ये भी बोलते हैं, और ये भी मन और बुद्धि भी स्थिर नहीं होता है, मेरे लिए कर्म करो। हाँ, मेरे लिए कर्म करो, भगवान के लिए कर्म करना यानी क्या है, सेवा करो। सेवा करना यही हमारा कर्म है, भगवान का सेवा करना। फिर वो भी बोल रहे, और बोलते कर्म करो और कर्म फल को मुझे अर्पण कर दो। अलग अलग तरीके से भगवान हमें समझा रहे मन और बुद्धि को कैसे हम लोग भगवान के चरण में लगाना चाहिए करके बहुत सुंदर ढंग से बता रहे। ये पुरंजन की कथा से हम लोग बहुत ज्ञान मिलता है। इसको हम लोग शांति से धीरे धीरे समझना चाहिए। आंख कैसे क्रिया करता है, कान और मुंह, जीभ, रूप गोस्वामी पद सब हम लोग को बता रहे ना। वही उत्साह, निश्चय, धैर्य, जो भी कार्य कर रहे हैं हम लोग, हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना तो हम लोग करेंगे, हम लोग पूरा करें। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तन। ये हमारा जो कार्य है उसको बराबर मन लगा के तत्त कर्म करना। ये करने से क्या होगा, हम लोग
भक्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। 6 कार्यों को हम लोग मन लगा कर रहे थे और हम लोग भक्ति में आगे बढ़ गए। नहीं तो हम लोग को कुछ बोले तो हमारे अंदर उत्साह ही नहीं रहता। पहला है ना उत्साह, वो ऐसा ये हो जाता है। इसके वजह से हम लोग क्या हो रहा है, हमारे अंदर भक्ति का शक्ति नहीं बढ़ रहा है, हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे। ये तो पुरंजन का कथा द्वारा हम लोग समझना चाहिए। इधर ये भी बताए स्त्री यानी बुद्धि है, बताया ना, बुद्धि को स्त्री शास्त्र में भी दिया है। स्त्री को आभूषण देना चाहिए, बट स्त्री को अच्छा से जो चाहते हैं वो देना चाहिए करके शास्त्र में भी दिया है। और गृहस्थी में भी हम लोग को, गृहस्थ और गृहमेधी 2 प्रकार के लोग रहते हैं ना। गृहस्थ जो रहता है वो अपने जीवन को भगवान के भक्ति के द्वारा, यानी उसकी जो पत्नी रहती है वो भी भगवान की सेवा करने वाले रहती है, और पूरा घर परिवार और भगवान की सेवा करते हैं। वो पूरा घर परिवार को लोग कृष्ण भावनामत बनाते हैं, क्योंकि भक्ति में लगते हैं। उनमें कुछ ये नहीं रहता है, जो है भगवान ने जो दिया है उसी में संतृप्त रहता है। और भगवान की इच्छा से जो भी हम लोग आज खा रहे पी रहे भगवान की इच्छा से हो रहा है, इसके लिए उन लोग को भोगने की और चाहिए करके वो इच्छा नहीं रहता है। मगर वो ही गृहमेधी है। गृहमेधी को क्या रहता है, उसका जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं पड़ता है। मनुष्य जीवन में क्यों मिला है, हम लोग कौन है, हमारा क्या कर्तव्य है, ये मालूम नहीं। हम जीवेर स्वरूपे कृष्णेर नित्य दास, हम लोग भगवान का एक सनातन अंश है। हमारा कार्य है भगवान का सेवा करना, परमेश्वर का सेवा करना हमारा ये है, हमारा कर्म है, जो हमारा कार्य है भगवान का सेवा करना। हम लोग दास है भगवान के, नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु भी हम लोग को सिखा रहे ना। ऐसे देखे तो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए इतना स्ट्रिक्ट रखा है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सन्यासी और ब्रह्मचारी का जीवन है ऐसे, सफेद धोती के ऊपर थोड़ा सा शाही का दाग लगा तो कैसा हो जाता है, वो सब लोगों को सफेद धोती ने वो शाही का दाग के ऊपर ही दर्शन देता है। अरे ये दाग कैसा मिला, ऐसे थोड़ा भी गलत कार्य करे तो पूरा संसार में उसका चर्चा चलता है। अरे उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। इसके लिए ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। स्त्रियों के साथ बात नहीं करना चाहिए, स्त्रियों के साथ मिलना जुलना नहीं चाहिए। ये जो नियम चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को सिखाया, हम लोग को ऐसे बनना। आजकल क्या हो गया, हम लोग को ब्रह्मचारी आश्रम में ही ये स्ट्रिक्ट नियम फॉलो नहीं कर रहे। फिर आगे चल के वो क्या हो रहा है, गृहस्थ आश्रम में एक छूट है स्त्रियों के साथ रहना, और बाकी ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम में स्त्रियों से मिलने जुलना नहीं है। ये हम लोग को सिखा रहे क्योंकि हमें भगवत धाम जाना है। भगवान के शरण में शरणागत होके गुरु के आज्ञा से, गुरु से दीक्षा लेके गुरु जो बता रहे उसका हम लोग पालन करते हुए इस मनुष्य जीवन को हम लोग सार्थक करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बताते ब्रह्मांड ब्रह्मते पूर्ण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। भगवान की कृपा से हम लोग अनेकानेक जन्म लेते आ रहे, 84 लाख योनि में हम लोग घूमते 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 आए, मगर अभी हमें मनुष्य जन्म मिला है। हमें अभी मनुष्य जन्म मिला है और हम लोग को तैयारी करना चाहिए। मनुष्य जीवन का परीक्षा कभी आता है, अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण, अंत में हमारे मुंह से भगवान का नाम आना चाहिए, तो ही हमारा मनुष्य जीवन सार्थक है। अभी हम लोग आधा उम्र तक खाने पीने बच्चों को एक करने में हम लोग लगे हुए हैं, और अभी और कभी कितना आयु बचा है हम लोग को मालूम नहीं। खटवांग राजा को मालूम था एक क्षण का आयु है करके, उन्होंने तुरंत स्वर्ग से नीचे आके भगवान का ध्यान करते करते भगवत धाम चला जाता है। परीक्षित महाराज को मालूम था 7 दिन में वो मरने वाले, इसके लिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से भागवत कथा सुनी और भगवत धाम चले गए। फिर हम लोग को मालूम नहीं, ये जीवन एक
बुलबुले के तरह एक क्षण मात्र है। अगर हम लोग इस क्षण मात्र जीवन में स्त्री संग, भौतिक इंद्रिय तृप्ति भोगने में, इसी में हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा? ये मनुष्य जीवन हमें भवकूप में धकेल देगा। कैसे? प्रकृति के हाथ में हम लोग को फेंक दिया। मृत्यु बोलते ना, मृत्यु सर्वहरश्चाह उद्भवश्च भविष्यताम्। जो हम लोग जन्म लिया उनका सब हर लेता है। जब जो भी हमारा इधर हम लोग घर, बंगला, गाड़ी, पत्र, परिवार, संपत्ति सब 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 कर इकट्ठा करके हम लोग और सुख भोगने का करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मगर वो मृत्यु एक क्षण में पूरा भस्मसात कर देते। एक लेक्चर में मैं सुनी थी, नव योगेंद्र महाराज का किसका लेक्चर में, वो अफ्रीका या किधर कौन से भी कंट्री में प्रचार कर रहे थे। तभी उनका सत्संग में एक आदमी आया था, फिर महाराज से बोलेंगे, महाराज मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेना है करके महाराज से पूछा। महाराज ने पूछा उनको, क्या बात है, मेरे से दीक्षा लेने के लिए क्या आपके मन में क्या इच्छा तो क्या है? तो वो बोल रहा है, वो 80 ईयर का था, 80 ईयर का, ऑलरेडी उसको 6 बच्चे हैं, बीवी गुजर गई है मगर 6 बच्चे, और वो बोल रहा है मुझे दूसरा शादी करने का, 80 बरस का होने पर भी वो मुझे दूसरा शादी करने का है बोल रहा है। तो महाराज सोचने लगे ने, इंद्रिय तृप्ति, काम किसी को छोड़ने वाला नहीं, कितने बुढ़े होने दो, कितने भी होने दो। वो बोल रहा था, वो एक आदमी बोल रहा था, उधर सत्संग में एक विधवा औरत आती है, उसके साथ मुझे शादी करना है। तो महाराज को धक्का हुआ, महाराज बोले, अरे बाप रे, ये क्या है? क्या बोले, इधर हम लोग भगवत धाम जाने का तैयारी कर रहे, 80 बरस का ये आदमी है, ऐसा बोल रहे थे ना। इन्हें हमें बता रहे मनुष्य जीवन हम लोग को किधर भगवत धाम जाने के लिए मिला, ऐसा भौतिक भोग करने के लिए नहीं मिला। ये एक पुरंजन का खताम, पुरंजन का पूर्ण वर्णन से हम लोग समझ सकते हैं। लास्ट में एक छोटा सा कहानी बता देते हूँ। एक योगी थे, वो अपने आश्रम में ब्रह्मचारियों को रख के उनको अच्छा शिक्षा दे रहे थे, उनको सेवा करने की उनको शिक्षा दे रहे थे, ऐसा ही बनना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना। तो एक बार उस योगी को, साधु को यात्रा करने, किधर भी यात्रा करने जाना पड़ा। इधर उनके आश्रम में एक ब्रह्मचारी था, उसको बहुत एक किए थे, उन्होंने ट्रेन किए थे भगवान की भक्ति करना, भगवान का सेवा करना, भगवान में मन लगाने का करके उसका पूरा ट्रेन करके बोला था तुम आश्रम संभालो, मैं यात्रा करके आता हूँ करके गए। फिर वो ब्रह्मचारी के पास 2 ही कौपीन थे। फिर वो क्या हुआ, वो एक चूहा आके उसका कौपीन को काट दिया। तो वो सोचने लगा, अरे चूहा ने मेरे कौपीन को काट डाला, तो क्या करना चाहिए? चूहे से बचने के लिए बिल्ली को लेके आया, बिल्ली को पाला। वो बिल्ली चूहे को करेगी तो मैं अच्छे से रह सकेगा करके। फिर वो बिल्ली रहने लगी, फिर म्याओ 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 करते वो ब्रह्मचारी के पीछे जाने लगी, क्योंकि उसको भूख लग रहा था, उसको दूध चाहिए। अभी क्या करना चाहिए? बिल्ली को वही करना है तो वो गाय खरीद करके लाता है। गाय, वो बिल्ली को गाय का दूध का जरूरत है। अभी गाय को खरीद के लेके आया, गाय को चारा डालो, गाय का गोबर उठाओ, गाय का ये सब तबेला साफ करो, ये कौन करेगा? इसके लिए वो एक लड़की से शादी करके, दूसरी से शादी करके आया। फिर वो गृहस्थी में इतना ये हो गया, और बच्चे हो गए, उसका बच्चे हो गए तो बच्चों का पालन करना, बच्चों का खिलाना पिलाना, वो सर पे हाथ रख के बैठ गया। तो थोड़े दिन में उनके जो योगी जो यात्रा में गए थे आके देख रहे हैं, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? उसको भगवान के सेवा में मन लगा के, भगवान के अपने मति लगाओ करके बोल के गए थे ना, ये सब उनके हाथ से हो गए। ऐसे ही जो इंद्रिया जो है, इंद्रिया बहुत बलवती रहती है, उसको हम लोग दमन करना सीखना चाहिए। उसको बाकी किसी से हम लोग इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। कितने भी तपस्या करो,
ध्यान करो। अभी हम लोग देखा है ना, तपस्या करते करते विश्वामित्र सोबरी ऋषि का पतन हो गया। ऐसे ही हम लोग देखते तपस्या से, यज्ञ से, दान से भी हम लोग इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। सिर्फ हम लोग कैसे वश में करेंगे? भगवान के नाम का उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम का उच्चारण करके, भगवान को अर्पित भोग प्रसाद को स्वीकार करके, हाँ, कंटिन्यूस भगवान का भागवतम भगवत गीता का पढ़ने से और सत्संग में रहने से हमारा बुद्धि शुद्ध हो जाता है। सत्संगत्व निस्संगत्व, सत्संग में रहने से क्या हो रहा है? बुरे लोगों का संग ऑटोमेटिकली चला जाता है। सत्संगत्व निस्संगत्व, निस्संगत्व निर्मोहत्व। निस्संग, बुरे लोगों का जो संग छूट गया तो उसमें मोह ही नहीं रहेगा ना। अरे वो मेरे अत्यंत प्रिय है, ये मेरे लिए वो अच्छे, ये मेरा सब कार्य करे, वही मेरे मुझे बचाने वाले, ये जो रहता है वो मोह ही छूट जाता है। सत्संगत्व निस्संगत्व, निस्संगत्व निर्मोहत्व, निर्मोहत्व निश्चल चित्त। हमारा चित्त क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। निश्चल चित्त, निश्चल चित्ते, जब चित्त निश्चल होता है वहाँ भगवत प्रेम, भगवत की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए हम लोग को ये भागवतम और भगवत गीता को अच्छे तरह से सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। इधर मन कैसे कर रहा है ना, अंतःकरण में मन कार्य करता है, सोचता है, अनुभव करता है, इच्छा करता है। उसी तरह हम लोगों को, हम पूरा मन को भागवतम पढ़ने में, भगवत गीता पढ़ने में, सत्संग में जुड़े रहने में हमारा जीवन बिताना चाहिए। व्यासदेव जैसे महामुनि, हम जैसे पतितात्माओं के लिए हमारा उद्धार कैसे होगा, उन लोगों को चिंता था। स्त्री और शूद्रों का कैसे, द्विज बंधुओं का कैसे उद्धार होगा, हमारे लिए उन्होंने भागवतम की रचना की। भागवतम की रचना करके हमारा जीवन सार्थक बन के हम लोग भगवत धाम जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए ही रचना किया है। और प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त, वो साक्षात हमारे इस्कॉन के व्यासदेव है, प्रभुपाद जी, उनके कृपा से उन्होंने भागवतम को अलग अलग भाषा में भाषांतरित करके आज पूरे विश्व भर में भागवतम का प्रचार हो रहा है। और भागवतम को पढ़ के सब अपने जीवन को भगवान के चरण में समर्पित कर रहे, अपने चित्त को भगवान में लगा रहे हैं। हाँ, इसी से प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे गुरु महाराज की कृपा से, माता जी की कृपा से हम लोग अब सब झूमे इकट्ठा होके भागवतम सुन रहे। ये हमारी पुण्य फल है। हम लोग जो पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर्म करे थे, इसके लिए हम लोग को बैठे बैठे भागवतम सुनने मिला है। इसके लिए हम लोग को जीवन सार्थक करना चाहिए। भागवतम की भगवत गीता पढ़ के हम लोग को पहले हमारा जीवन सार्थक करना, हम लोग जप करना, नियमित नियम का पालन करें, दूसरों को भी उद्धार करना चाहिए, दूसरों को भी उद्धार करना चाहिए। हम लोग ये राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन इसमें से हम लोग सीख सकते, बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। हम लोग मन और बुद्धि को भगवान के शरण में लगाना चाहिए, और अपने मन और बुद्धि को हम लोग वश में नहीं करें तो हम लोग भवकूप में गिर जाएंगे। वो अंधकार के कूप में गिर जाएगा तो कोई हमें उद्धार करने वाले नहीं। इसके सुंदर रूपक के द्वारा हम लोग को समझा रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।